हेलो एवरीवन, मैं हूं भवेश और आप देख रहे हो बीकेबी क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 करेंगे और इसमें आज हम लोग 6 क्वेश्चन तक ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 6 क्वेश्चंस के आगे करेंगे। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 4.3। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पहले तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ a हो गया 2, b हो गया -7, c हो गया 3। अब डिस्क्रिमिनेंट d चेक कर लेते हैं, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 49 माइनस 24 इक्वल टू 25 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स पॉसिबल। तो अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, तो इक्वेशन को लिख लेते हैं। 2 कॉमन लेके लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये 2 इधर आके 0 को डिवाइड करेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 बच गया। This implies x square minus 7/2x plus 3/2 equal to 0. This implies x square minus 2 into x into, अब यहाँ पे b क्या होगा हमारा, x square minus 2ab। b जो होगा वो 7/2 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो 7/4 हो जाएगा। अब b हमारा पता चल गया, तो b का स्क्वायर, अब b स्क्वायर ये हमने अपनी मर्जी से ऐड किया है तो इतना ही सब्ट्रैक्ट करना है, 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/16 minus 3/2। This implies x minus 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 16 हो गया, ये 49 माइनस 24। दिस implies x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। दिस implies x माइनस 7/4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। दिस implies x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस 5/4 और दूसरा हो जाएगा, दिस implies x माइनस 7/4 इक्वल टू -5/4। दिस implies x इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4 इक्वल टू 12/4, 4 3 जा 12 इक्वल टू 3। दिस implies x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। देयरफॉर x इक्वल टू 3 1/2। ये आंसर हो गया। इसको पॉज करके नोट कर लेना। सेकेंड पार्ट करेंगे फर्स्ट का, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0।
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस -4 इक्वल टू 0। a हो गया 2, b हो गया 1, c हो गया -4। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 1 का स्क्वायर -4ac इक्वल टू 1 प्लस 32 इक्वल टू 33 विच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर distinct roots are possible। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो 2 कॉमन ले लिया हमने, 9 2 इंटू विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x -2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x -2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए का मतलब x। अब हमारा b क्या होगा? b फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? 1/2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/4 आ गया। अब 1/4 आ गया तो 1/4 b हो गया, तो b का स्क्वायर। अब ये एक्स्ट्रा हमने ऐड किया तो मतलब उसको कंपनसेट भी करेंगे तो माइनस करना है। -1/4 का स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 प्लस 2। दिस इम्प्लाइज x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16। ये एलसीएम ले लिया, 16 हो गया, और ये 1 प्लस 16 2 जा 32, 33/16 हो गया। दिस इम्प्लाइज x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33/16। ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। दिस इम्प्लाइज x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 33/4, और दूसरा पार्ट हो गया x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33/4। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -1/4 प्लस अंडर रूट 33/4। ये हो गया -1 प्लस अंडर रूट 33/4, और ये दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -1/4 माइनस अंडर रूट 33/4 इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 33/4। देयरफॉर x इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 33/4, और दूसरा रूट हो गया -1 माइनस अंडर रूट 33/4। ये दोनों आपके आंसर हो गए। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। थर्ड पार्ट है फर्स्ट का, 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें a हो गया 4, b हो गया 4 अंडर रूट 3, c हो गया 3। देयरफॉर d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac इक्वल टू
4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 48 हो गया ये, माइनस 48 इक्वल टू 0. दिस 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वल रूट्स आर पॉसिबल. अब इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस √3 एक्स प्लस 3/4 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस √3 एक्स प्लस 3/4 इक्वल टू 0. ये 4 इधर 0 को आके डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा. दिस इक्वल टू 0. अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है. दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस 2a. अब हमारा b क्या होगा, तो √3 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो √3/2 b हो गया. तो b हो गया तो b का स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा. अब ये टर्म हमने एक्स्ट्रा लिखा है तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 0. एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 3/4 माइनस 3/4, तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज एक्स प्लस √3/2 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस √3/2, और दूसरा रूट भी हो जाएगा. देयरफॉर रूट्स आर माइनस √3/2 माइनस √3/2. ये हो गया आंसर. पॉज करके नोट डाउन कर लेना. फर्स्ट का 4th पार्ट आप खुद से ट्राई करना. अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, मेल करना, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, इसी को फॉर्मूला मेथड से करना है. तो नाउ लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 2. 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. दिस इंप्लाइज 2x² प्लस माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 3. अब इसमें d फाइंड आउट करना, पहले चेक कर लेना है कि ये जो है रियल रूट्स है भी या नहीं है. क्योंकि देखो, अगर हम स्टार्टिंग में चेक कर लेंगे कि ये रियल रूट्स है या नहीं है, और पता चल जाता है हमें कि ये रियल रूट्स नहीं है, तो बाद में जो हम मेहनत करेंगे और फिर पता चलेगा तो वो हमारा मेहनत बच जाएगा, टाइम भी सेव होगा. तो बेटर ये है कि पहले आप चेक कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करो. देयरफॉर d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 49 माइनस 24 इक्वल टू 25, विच इज ग्रेटर देन 0. डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आर पॉसिबल. अब इसमें अल्फा निकाल लेते हैं. देयरफॉर 2 रूट्स होते हैं,
पहला रूट अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 आया है, 25 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 25, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो, अपॉन 2a, 2 इंटू 2 इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4, ये हो गया 12 अपॉन 4 इक्वल टू 3, 4 3 जा 12, एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 2 इंटू 2 इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4 इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2। तो अल्फ़ा हो गया हमारा 3, बीटा हो गया 1 अपॉन 2। पॉज करके नोट डाउन कर लेना। सेकेंड का सेकेंड 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। a हो गया 2, b हो गया 1, c हो गया माइनस 4। देयरफॉर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4, ये हो गया 1 प्लस 32 इक्वल टू 33 विच इज़ ग्रेटर देन 0। डिस्टिंक्ट, देयरफॉर डिस्टिंक्ट एंड real roots are possible, therefore alpha equal to minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a equal to minus 1 plus अंडर रूट 33 अपॉन 2, एंड बीटा इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 2। तो ये आपका अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। पॉज करके नोट डाउन कर लेना। सेकेंड का थर्ड 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें a हो गया 4, b हो गया 4 अंडर रूट 3, c हो गया 3। देयरफॉर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू 48 माइनस 48, ये हो गया 0, 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर इक्वल एंड रियल रूट्स आर पॉसिबल, देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी लेंगे तो क्या होगा माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू
4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -√3/2। ये जो सेकेंड टर्म है ये ज़ीरो है तो इसलिए मैंने ज़ीरो नहीं लिखा। इसी तरीके से बीटा आपका होगा -b माइनस (4ac/2a) माइनस बी की जगह लिखेंगे -4√3 और ज़ीरो वाला टर्म नहीं लिखेंगे, ये ज़ीरो है, b² - 4ac ज़ीरो है, अपॉन 2 × 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -√3/2। तो अल्फ़ा इक्वल टू -√3/2, बीटा इक्वल टू -√3/2। पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा सॉल्व तो आप कमेंट करना या मेल करना, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। 3rd का फर्स्ट है x - 1/x = 3, x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें रूट्स हमें फाइंड आउट करना, चाहे आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर लो। तो इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर ये सिंपल इक्वेशंस फॉर्म होता है और आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हो तो बेटर है आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर लो। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं कर पाते हो तो फॉर्मूला मेथड से कर लो, ठीक है। ये एलसीएम हमने लिया तो x² - 1 = 3x हो गया। दिस इम्प्लाइज x² - 3x - 1 = 0। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट -1 है और ये -3x को हमें इस तरीके से लिखना है कि दो टर्म में कि जिसका प्रोडक्ट -x² आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको बेटर है हम फॉर्मूला मेथड से कर लें। उससे पहले आप d चेक कर लो और उससे भी पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। दिस इम्प्लाइज x² + -3x + -1 = 0। d इक्वल टू b² - 4ac -3 का स्क्वायर -4 × 1 × -1 = 3 3 जा 9 + 4 = 13 which is greater than 0। distinct roots are possible। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है हमें ये पता चल गया कि रूट्स पॉसिबल हैं, तो हमारा मेहनत जो है वो बच गया, टाइम भी सेव हो गया कि हमने एंड में जाके हमें ये पता नहीं चला कि इसका रूट्स पॉसिबल नहीं होगा। हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि रूट्स पॉसिबल है, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू -b प्लस √b² - 4ac/2a इक्वल टू -b हो गया 3 प्लस b² - 4ac कितना है √13/2a 2 × 1 इक्वल टू 3 प्लस √13/2। ये अल्फ़ा हो गया आपका। बीटा इक्वल टू -b माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a माइनस b आपका हो गया 3 माइनस विद इन ब्रैकेट -3, तो वो +3 हो जाएगा, माइनस √13/2 × 1 इक्वल टू 3 माइनस √13/2। तो ये भी आपका बीटा निकल गया और ये अल्फ़ा निकल गया। अल्फ़ा ये है 3 प्लस √13/2 और बीटा है 3 माइनस √13/2। अब थर्ड का हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30। x इज नॉट इक्वल टू -4, 7। दिस इम्प्लाइज ये आपका एलसीएम हो गया x + 4 ×
x माइनस 7, x प्लस 4 से डिवाइड किया तो x माइनस 7 यहाँ पे बच गया, और x माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 7 माइनस इस एलसीएम को x माइनस 7 से डिवाइड किया तो x प्लस 4 बचा, x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 4 आ गया, इक्वल टू 11/30। दिस इम्प्लाइज x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन, इसको एक्सपेंड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। ये x और ये x कैंसिल हो गया, एक प्लस का x है एक माइनस का x है। दिस इम्प्लाइज माइनस 11/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। ये 11 इस 11 से कैंसिल हो गया, माइनस 1 बचा। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इधर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, और ये 30 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस 30, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये 30 इधर आ गया तो प्लस का 2 हो गया इक्वल टू 0। अब ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, उसमें आपको डी नहीं भी निकालोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ इसका फैक्टर्स जो है वो इजीली फाइंड आउट हो सकता है। तो आप उसमें टाइम वेस्ट मत करो कि हाँ इसमें जो है हमें डी फाइंड आउट करना है, फिर हमें ये बताना है कि रूट्स आर पॉसिबल। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, इधर माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो इधर x बचा, इधर माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x minus 2 equal to 0 and this implies x minus 1 equal to 0. Therefore x equal to 2, x equal to 1. तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके पास टाइम है तो आप यहां पे इसका डी निकाल सकते हो और कह सकते हो कि हाँ रियल रूट्स आर पॉसिबल, और फिर आप उसका फॉर्मूला मेथड से या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करके कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बेटर ये होगा कि जो छोटे क्वेश्चंस हैं उसको आप डी ना निकालो, डायरेक्ट सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. Let Rahman's present age equal to x years. Therefore 3 years ago his age equal to x minus 3 years. Therefore 5 years now from 5 years now his age equal to x plus 5 years. According to question, the sum of reciprocals of
रहमान's ages 3 years ago and 5 years from now equal to 1/3। मतलब जो 3 साल पहले जो उसका एज है उसका रेसिप्रोकल और 5 साल बाद जो उसका एज है उसका रेसिप्रोकल, दोनों को ऐड करेंगे तो वो 1/3 के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू 1/3। दिस इंप्लाइज x-3 इंटू x+5, ये एलसीएम हो गया, एलसीएम को x-3 से डिवाइड किया तो x+5 बचा, x+5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x+5 आ गया, प्लस सेम प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट किया तो ये x-3 हो गया इक्वल टू 1/3। दिस इंप्लाइज 2x + 2 इंटू 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू x² + 5x - 3x - 15। दिस इंप्लाइज 6x + 6 इक्वल टू x² + 2x - 15। दिस इंप्लाइज x² - 4x - 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी देख लो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका सिंपल वे में अगर ये सॉल्व हो सकता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो आपको डी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है जिसमें आपको लगता है कि इसका क्या वैल्यू होगा, सॉल्व नहीं होगा, तो उसमें आप डी निकाल लो और ये श्योर हो जाओ कि इसका डी आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद आगे प्रोसीड करो। दिस इंप्लाइज x² - 7x + 3x - 21 इक्वल टू 0। यहाँ पे 21 को फैक्टराइज कर लिया तो प्राइम फैक्टर्स 3 और 7 का कॉम्बिनेशन ले लिया तो उससे ये बन गया। दिस इंप्लाइज x कॉमन ले लिया, x - 7 + 3 कॉमन ले लिया, x - 7 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x - 7 कॉमन ले लिया तो x + 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x - 7 इक्वल टू 0, x + 3 इक्वल टू 0। Therefore x इक्वल टू 7 years, x इक्वल टू -3 नॉट एक्सेप्टेबल होगा। नेगेटिव वैल्यू एज में नहीं हो सकती, एज कभी नेगेटिव वैल्यू में नहीं हो सकता। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. Let Shefali's marks in maths equal to x. Therefore Shefali's marks in English equal to 30 minus x. According to question, had she got 2 marks more in maths
and 3 marks less in English, the product of their marks equal to 210। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैथ्स में उसको अगर 2 नंबर ज़्यादा आ जाते और इंग्लिश में 3 नंबर कम आ जाते तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता वो 210 होता। दिस इंप्लाइज x + 2 इंटू 30 - x - 3 equal to 210. This implies x + 2 into 27 - x equal to 210. This implies 27x - x square plus 54 minus 2x minus 210 equal to 0. This implies minus x square plus 25x minus 156 equal to 0. अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब 156 और ये 1, तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे और उसका जो है 2 कॉम्बिनेशन बनाएंगे 2 नंबर्स का, जिसका सम -25x आए और जो प्रोडक्ट है वो 156 आए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 हो गया, इधर माइनस 12 कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 आ गया इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये करेक्ट है। यहाँ पे भी देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बना है, आप चाहो तो d फाइंड आउट कर लो और ये चेक कर लो और ये अश्योर हो जाओ कि हाँ इसका रियल रूट्स पॉसिबल है, उसके बाद प्रोसीड करो। ठीक है, जब बोर्ड एग्जामिनेशन में आप करोगे तो आप इसी तरीके से करोगे, पहले डी फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद प्रोसीड करोगे। दिस इंप्लाइज x माइनस 13 कॉमन ले लिया, x माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 12। तो मैथ्स में मार्क्स हमने x सपोज किया था, मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू 13, मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू 17। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू 12, मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू 18। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है करेक्ट है। अब पॉज करके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अब हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे।
ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये डायगोनल हो गया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल है तो सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो अगर शॉर्टर साइड x है तो डायगोनल क्या है, 60 मोर है, x प्लस 60, और लॉन्गर साइड कितना बड़ा है, 30 मीटर्स मोर, x प्लस 30। ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है। लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x मीटर, therefore diagonal BD equal to x plus 60 meter and longer side DC equal to x plus 30 meter. According to Pythagoras theorem, in right triangle BCD, right angle at C. This implies x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 60 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आप बेस किसी को भी ले सकते हो, यहाँ पे बेस मैंने जो है x को ले लिया है। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एक्सपेंड करोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, अब x प्लस 60 को एक्सपेंड करोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ये एक एक्स स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब 2700 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसको दो टर्म्स में लिखना है, जिसका मल्टीप्लिकेशन 2700 आए और ऐड करने पे माइनस 60x आए, तो प्राइम फैक्टराइज कर लेना, वो आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन ले लिया, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन ले लिया, x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म सेम है, इसका मतलब हमने अभी तक करेक्ट किया है। दिस इम्प्लाइज x माइनस 90 कॉमन ले लिया तो x प्लस 30 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 90 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 30 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 90, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 30। ये नॉट एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड कांट बी नेगेटिव वैल्यू, देयरफॉर शॉर्टर साइड इक्वल टू 90 मीटर, लॉन्गर साइड इक्वल टू 90 प्लस 30 120 मीटर।
अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो क्लास पसंद आया हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर लेना, जिससे जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।